अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS3 और 2 प्रैक्टिकल के लैब नंबर 8 से लैब नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली 7 लैब सारी की सारी समझ आ चुकी होंगी। EWB को आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे और जिन लोगों ने नहीं किया वो मेरे लैब नंबर 1 देख लें। वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया आपको कि कैसे EWB को आप डाउनलोड करोगे और उसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं और कैसे उस पर वर्क करोगे। अभी हम गेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि लैब नंबर 2 में हम लोगों ने गेट्स देख लिए थे, एंड और ये और एंड गेट मतलब नैंड गेट। अब हम चलते हैं एक्सॉर और एक्स नॉर गेट्स की तरफ। एक्सॉर गेट्स जो होते हैं वो मतलब हम देखेंगे कि उन्हें कैसे बिल्ड अप किया जाता है, हाफ एडर क्या है, फुल एडर क्या है, मतलब एक्सॉर गेट को यूज़ करते हुए हम कैसे हाफ और फुल एडर्स बना सकते हैं। बैकग्राउंड हम इसका देखते हैं। जो एक्सॉर गेट है उसे कभी कभार हम ई और ई एक्सॉर कहते हैं। याद रखें एमसीक्यूज में अगर आपको आता है ना कि एक्सॉर गेट क्या है और उसे अभी कभी कभार हम क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास आएगा कि एक्सॉर गेट जो है वो कभी कभार हम उसे ई और गेट कहते हैं और कभी कभी एक्सॉर कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सॉर गेट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नेम है एक्सॉर गेट का। अब इसे हम देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स कब होता है। ये डिजिटल लॉजिक गेट है जो कि हमें एक्सक्लूसिव और के बारे में बताता है। एक्स और या ई और का मतलब हुआ एक्सक्लूसिव और गेट। तो जब हम बात करते हैं इसके आउटपुट वन रिजल्ट अगर आए ना, यानी कि ट्रू रिजल्ट आए, तो वो कैसे आएगा। इसमें एक भी आपका इनपुट अगर ट्रू है ना तो इसका आपका आउटपुट फौरन से आपके पास ट्रू आएगा। लेकिन याद रखिए अगर दोनों के दोनों इनपुट आपके पास ट्रू है ना तो उसका आउटपुट आपके पास फॉल्स आएगा। यानी कि हमें इसमें चाहिए कुछ इस तरह के एक्सक्लूसिव और के अंदर ना आपके पास एक भी वन है मौजूद इनपुट में तो आपका आउटपुट वन आएगा। लेकिन अगर दोनों ज़ीरो हैं और दोनों ही वन है तो आपका इसका आउटपुट ज़ीरो आएगा। ये आपके पास टेबल बना हुआ है, ये इसकी डायग्राम है, ये इसका गेट है। गेट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया गेट्स को। ये आपके पास एक्सॉर गेट्स हैं। देखिए नीचे भी लिखा होता है ना, इनके ऊपर भी होता है। निचले गेट्स आप लोग अभी यूज़ नहीं करोगे। ये भी गेट्स यूज़ होते हैं लेकिन अभी आपके लिए ये समझ लें कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। आप सिंपल इन गेट्स वैल्यू पे फोकस करोगे डायग्राम्स के लिए। ये आपके पास ये एक्सॉर गेट आपके पास मौजूद है, यानी इसके डबल आपके पास होते हैं। और ये आपके इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में आपके पास सिंपल सा है जी, 0 0 होगा तो आपके पास 0 आएगा आउटपुट। 0 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी। 1 0 है तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी। और डबल 1 है यानी दोनों इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट हमेशा 0 आएगी। एक्सॉर गेट को हम बिल्ड करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो ये बात हमें यहाँ पे बताई गई थी कि एक्सॉर लॉजिक गेट जो है वो 1 बिट एडर्स होते हैं, यानी कि हाफ एडर्स। याद रखें एक्सॉर गेट क्या है, वो हाफ एडर हैं। वो मतलब ये सिंपल सिंपल दो बिट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के एक आउट बिट बना देते हैं। यानी कि आपको दो इनपुट जोड़ के एक आउटपुट आपको बता देगा और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि क्या चीज़ कौन सी बिट है जो कि कैरी हुई थी। एक्सॉर लॉजिक गेट जो है ना, अभी हमने बात की ना कि एक्सॉर लॉजिक गेट कैन बी यूज एज अ 1 बिट एडर। अगर हम उसे यूज़ करें एज अ 1 बिट एडर तो इसका मतलब यानी कि हाफ एडर के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो बिट्स मिलकर एक आउटपुट बताएंगी, यानी एक 1 बिट बताएंगी। अगर हम एक्सॉर लॉजिक गेट को यूज़ करें 1 बिट फुल एडर के तो ये हमें 3 इनपुट आपके पास होने चाहिए। उन तीनों इनपुट्स को मिलाकर वो एक आउटपुट बनाएगी। यानी कि हाफ एडर में 2 इनपुट ज़रूरत है और फुल एडर में आपके पास 3 इनपुट होने चाहिए, तो ये वो आपको आउटपुट बताएगी। अगेन आपको EWB यूज़ करते हुए एक डायग्राम आपको बनानी थी एक्सॉर गेट की। लॉजिक कन्वर्टर को आप यूज़ करते जाएं और इसको आप बना लेंगे आसानी से, जैसे कि मैंने आपको लैब नंबर 6 में डिटेल में बताया है। लाजमी देखिएगा, आपको आसानी से गेट बनाना आ जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतनी ही आपका अच्छा पेपर होगा इसका।
अभी आप लोग देख के समझ जाओगे कि ओके जी ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ, बट जब आप पेपर पे आओगे ना तो EWB यूज़ करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब तक आपको उस पर फ्री हैंड ना हो। अब जी आगे चल के हमें दोबारा एक्सॉर गेट बनाना है EWB को यूज़ करते हुए। ये ट्रुथ टेबल है। अभी तक मुझे उम्मीद है आपको टेबल और लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करना आ गया होगा और बना भी लेते होंगे, क्योंकि मैंने आपको लैब नंबर 7 तक काफ़ी डिटेल उसकी दे दी है कि कैसे आपने करना है ये सारा कुछ। तो ये आपके अभी देखें, अब मैं आपको बताती हूँ ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाफ एडर फुल एडर कहाँ से मिलेंगे। आपके पास एक सेक्शन होता है डिजिटल का। ये लैब नंबर 1 में अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पे आपको बेसिक सोर्स और यहाँ पे सोर्स, अच्छा सोर्स से अंदर से आप ग्राउंड यूज़ करोगे और VCC, ये दो चीज़ें आप यूज़ करते हो। सोर्स के अंदर से बेसिक के अंदर ये आपकी सारी वायर्स हैं, बेसिक के अंदर डॉट्स आप यूज़ करते हो, यानी ये आपके कनेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। गेट्स हैं आपके पास, सारे गेट्स उसमें आगे, इंडिकेटर में बल्ब आप सिंपल यूज़ करोगे, बाकी इससे आपने कुछ भी नहीं करना। और इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वर्टर यूज़ करना होता है, लॉजिक कन्वर्टर। ये आपके पास डिजिट आ गया जी। डिजिटल जो होगा गेट के फ़ौरन बाद है, इसमें आपके पास होता है एक हाफ एडर, आगे आपके पास फुल एडर है। आप हाफ एडर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसी को आप अगर लॉजिक कन्वर्टर में ट्रुथ टेबल में एंटर करोगे ना तो वो आपके पास कंप्लीट आ जाएगा, एक बना हुआ टेबल। तो ये देखिए, इस टेबल का आंसर आपको सिंपल उसी पे मिल जाएगा। बहुत ईजी था ये आपका। ये डायग्राम भी जो होती है ये भी सिंपल उसे ऐड करके आप कर सकते हो। तो ये था जी लैब नंबर 8। अब चलते हैं लैब नंबर 9 की तरफ। लैब नंबर 9 में है क्या, इसमें हम बात कर रहे हैं कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की, जिसके जो आउटपुट होते हैं वो हर दफ़ा कम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कुछ कम्बिनेशन सर्किट जो होते हैं ना वो मल्टीप्लेक्सर होंगे, कुछ डी मल्टीप्लेक्सर होंगे, कुछ इनकोडर होंगे, कुछ डिकोडर होंगे और कुछ फुल एडर्स होंगे और कुछ हाफ एडर्स होंगे। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर आपके पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है ना वो याद रखिएगा, इसके अंदर यूज़ होने वाले कम्बिनेशन सर्किट। कम्बिनेशन सर्किट जो होते हैं वो मल्टीप्लेक्सर होते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर होते हैं, इनकोडर होते हैं, डिकोडर होते हैं, फुल और हाफ एडर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर है क्या। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट रिजल्टिंग इनटू सर्किट विद 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। अब कहा ये गया कि ये ऐसा कम्बिनेशन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट यूज़ होते हैं, लेकिन वो हमेशा आउटपुट आपको एक ही देगा। तो ये आपके पास चीज़ की एक डायग्राम है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मार्क्स से आपके पास आ रहा है। अब ये आपके पास EWB पे होता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि वहाँ पे आप वर्क करोगे तो टेबल आपको बन गया। अब मार्क्स किधर है, ये देखें, ये आपके पास अभी आप लोगों ने की होगी ना असाइनमेंट, एक आपकी आई होगी, उसमें आपने किया था ना 74153 या 57 था, तो वो ये सारा कुछ यहाँ से लेते हैं। मार्क्स का मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे, जनरेट 1 to 8 मार्क्स आपने करना है, तो आप इसे क्लिक करके एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस किस्म की चीज़ आ जाएगी। अब आपने इसके एक ग्राउंड के साथ आपने यूज़ करना है, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको कहा था ना ग्राउंड लेवल आपको यूज़ होगा, ये सोर्स के अंदर आप ग्राउंड वायर को आप ड्रैग करोगे और लेकर आओगे और फिर VCC को और उसे आप इसके साथ कनेक्ट कर दोगे। ये आपके पास प्रॉपर एक बना हुआ है डी मल्टीप्लेक्सर। ये 4 बिट पैरेलल सर्किट की आपकी डायग्राम्स नहीं आती। अच्छा, मैं आपको एक और ट्रिक की बात बताती हूँ मज़े की, कि जितनी डायग्राम आपकी सिंपल से सिंपल होंगी ना वो आपकी आ जाती हैं, लेकिन जितनी मुश्किल होती है वो नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप लोगों ने अभी इतना पढ़ा नहीं हुआ, तो इतना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अब जी हम चलते हैं लैब नंबर 10 की तरफ। लैब नंबर 10 के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं डिकोडर की। डिकोडर क्या है, इसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट देते हो तो ये आपको 1 या 1 से ज़्यादा आउटपुट देगा। जितनी इनपुट दोगे ना उतनी आउटपुट दोगे डिकोडर के अंदर। इसका जो बेसिक फंक्शन है, ये बाइनरी वर्ड को लेता है और उससे एज ए इनपुट लेता है और क्रिएट करता है मुख्तलिफ बाइनरी वर्ड्स एज ए आउटपुट। ये आपके पास ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया। ट्रुथ टेबल सारे के सारे आपको EWB पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास जो था ना लॉजिक फंक्शन रियलाइज विद डिकोडर, तो ये आपने याद रखनी है एग्जांपल। ये आपकी एग्जांपल आई हुई है, मैं भी आपके साथ सैम्पल पेपर भी शेयर करूंगी तो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत ईजी है। F इज इक्वल टू A प्लस B कम्प्लीमेंट।
तो बी कम्प्लीमेंट हमने जब इससे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई जी ए इज इक्वल टू बी प्लस बी कम्प्लीमेंट। ए के साथ हमने बी प्लस सपोज किया ना, हम लोगों ने ए के साथ हमने बी प्लस बी कम्प्लीमेंट को ले आए और बी कम्प्लीमेंट के साथ ए प्लस ए कम्प्लीमेंट को ले आए, यानी ऑपोजिट कर दिया। अब हमने कंबाइन करके लिखा ए बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास था बी कम्प्लीमेंट ए और आपके पास ये ए कम्प्लीमेंट। तो आपने सिंपल क्या किया, ए कम्प्लीमेंट किया और बी के साथ उसे कम्प्लीमेंट कर दिया। ये जी आपके पास डिजिट्स के अंदर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डिकॉर्डर कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि 741 है, आपने बनाना है, तो आप सबसे पहले डिजिट्स ओपन करोगे, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करोगे, लेकिन 74 के साथ भी है, 741 के साथ भी है, 742 के साथ भी है, 743 के साथ भी है और 44 के साथ भी है। सो आपने 741 क्लिक किया तो आपके पास डबल क्लिक आप जब यहाँ पे करोगे ना 741 पर, तो आपके पास कुछ इस किस्म का बॉक्स ओपन होगा। तो ये 741 आगे आप अपनी वैल्यू देखोगे, 38 है, 34 है, 39 है, जो भी आप उस पर क्लिक करोगे और उसे एक्सेप्ट कर दोगे। जैसे एक्सेप्ट करते हो आपके पास कुछ इस किस्म की चीज़ ओपन हो जाती है, यानी कि ये डायग्राम आपके पास बन के आ जाएगी। इस डायग्राम के आपने यहाँ पे ग्राउंडेड के साथ उसे क्लिक करना है, यानी कि जोड़ना है। फिर आपने गेट्स चेक करने हैं कि आपको कौन कौन से गेट्स चाहिए, उनकी इनपुट कितनी है, उस इनपुट के साथ आप हमेशा, अच्छा ग्राउंड के साथ हमेशा याद रखिएगा लास्ट वायर होती है अटैच। यहाँ पे आपके पास ये अटैच इसके साथ आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास मौजूद होगा VCC प्लस, क्योंकि आप इससे डिकोड कर रहे हो तो VCC के साथ आपके साथ ये आपके पास सिंपल से एक ठीक किस्म की डायग्राम है। यहाँ पे आप अगर फ़र्ज कर रहे हो गेट आपने बनाया, मेरा गेट तो बहुत बड़ा बन गया, इसके आपने बना दिए जी 4 इनपुट। लैब नंबर 2 में मैंने आपको बहुत डिटेल में, इनफैक्ट मैंने EWB पे वर्क करके आपको बताया कि 4 इनपुट कैसे आते हैं। ये यहाँ पर आकर इसने वर्क के साथ कनेक्ट हो जाना है, आप खुद बल्ब ऐड करोगे, इस वाली को आप फर्स्ट पे लेके आओगे, यानी यहाँ पर सेकंड वाली को आप कनेक्ट करोगे 2 के साथ। ये थोड़ी सी मेरी मैसिव टाइप बन रही है तो आप इसे ठीक कर सकते हो, और लास्ट 7 से आप अबव कर दोगे और यूँ इस तरह आपकी ये आउटपुट इसके साथ कनेक्ट होंगे। फिर डबल क्लिक करोगे तो इस डबल क्लिक के बाद आपके पास जो चीज़ ओपन होगी ना वो आपका टेबल होगा। अब उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपने सारा कुछ करना होता है, तो वो आप लोग जब बनाओगे ना आसानी से आप उसमें से चीट करके लिख सकते हो। मैं अगेन आपको कह रही हूँ अगर आपके पास ओपन नहीं हो रहा तो अपने सुपरवाइज़र से कहें कि आपको ओपन करके दे, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। इसमें EWB के अलावा आप वर्क नहीं कर सकते। वही बात जो देखिए अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई ना, वही चीज़ यहाँ पर है। देखें VCC के साथ इसने अटैच किया खुद को, एंड ग्राउंड लेवल पे आके इसने इससे यहाँ पे अटैच हो गया। यहाँ पे इसने 4 इनपुट्स ली थी, आई थिंक 6 हैं, 6 इनपुट्स हैं, 6 इनपुट के साथ इसने अटैच कर दिया। 8 इनपुट्स भी होती हैं, 4 इनपुट्स भी होती हैं। ये देखिए ये 4 के साथ वर्क हो रहा है। इन पे आप डबल क्लिक करते हो तो आपके पास ये आ जाता है, यानी टेबल आपके पास आ जाता है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने EWB मस्ट डाउनलोड करना है और उसे वर्क करना है उस पर। लैब नंबर 11 जो है वो सिंपल आपके एक समझ लें प्रैक्टिकल है। आपने लॉजिक सर्किट बनाना था यूजिंग डिकोडर। ये सर्किट आपका कभी पेपर में नहीं आता, बहुत अगर आपकी बैड लक चल रही है तो आ जाता है। और ये इसी तरह बनाना है जिस तरह अभी आप लोगों ने किया है ना, डी मल्टीप्लेक्सर में जाकर वैल्यू आपने चेक करनी है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ कि डिजिट्स पे आके आपके पास जो वैल्यू आ रही होती है ना इसकी, इसमें आपको बताएंगे कि आपने कितने इनपुट आपने लेके करना है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। लैब नंबर 11 भी होगी कंप्लीट। लैब नंबर 12 हम देख लेते हैं कि आप कितने लेंथी पेपर्स लैब्स नहीं थे कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट उसमें से लिया गया, लेकिन एक किया ये गया कि EWB को सेपरेट करके लिख दिया। 302 में अगर आपको EWB यूज़ करना आ रही है ना, मतलब आपको पता है उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चल रहा है ना, तो आप आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपल इन्हीं वीडियोस को देखो और EWB पे वर्क करो, आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमें बता रहे हैं जी कुछ डिज़ाइन बता रहे हैं इम्प्लीमेंट करना कोड कन्वर्टर को। ग्रे कोड कन्वर्टर कैसे आप बनाओगे, ग्रे से बाइनरी कोड कैसे बनाओगे, BCD से एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर कैसे करोगे और एक्सेस 3 से BCD कैसे करोगे।
जो चीज़ें आपको चाहिए वो है ट्रेनर, प्रोटोबोर्ड, वायर कटर, पैच कोड, वोल्ट मीटर। यहाँ भी आपकी ये MCQ रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इसमें अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं। अब इसकी देखते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी है लार्ज वैरायटी ऑफ कोड को एक डिस्क्रीट एलिमेंट के अंदर लेके आना, यानी कि ये डिफरेंट कोड को डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ला सकता है। आप कन्वर्जन कर सकते हो सर्किट को जो कि दो सिस्टम के अंदर इंसर्ट हो और हर एक का डिफरेंट कोड्स होंगे सेम इंफॉर्मेशन के लिए। जो कोड कन्वर्टर होता है वो हमेशा से दो सिस्टम कंपेटेबल बनाता है डिफरेंट बाइनरी कोड्स को लेकर। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया जो बिट कम्बिनेशन जो होते हैं ना बाइनरी कोड्स ग्रे कोड के लिए, तो यहाँ पे 4 बिट्स यूज़ होती हैं। याद रखिएगा 4 इनपुट्स यूज़ होंगी तो जाके वो 4 आउटपुट्स देगा। ग्रे कोड जो होता है वो नॉन वेटेड कोड होता है। इनपुट अगर डिज़ाइन करें हम फॉर एग्जांपल B3 से B0 तक, तो उसका आउटपुट जो होगा ना वो C3 से C0 तक आएगा, वो ट्रुथ टेबल में हमें शो हो जाएगा। कोड कन्वर्टर जो होता है ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हम दो सिस्टम को कंपेटेबल बना सकते हैं एक दूसरे के यूज करते हुए डिफरेंट बाइनरी कोड को। अगर हम बाइनरी टू एक्सेस 3 कोड करें ना, तो हमारे पास जो इनपुट लाइंस है ना वो हमेशा से सप्लाई करती हैं बिट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जिनके अंदर स्पेसिफाइड कोड होता है, और जो लाइन आउटपुट लाइंस होती हैं वो हमेशा जनरेट होती हैं AC के अकॉर्डिंग, यानी बिट कम्बिनेशन ऑफ कोड के अकॉर्डिंग। इसमें भी 4 इनपुट होती हैं। 2 लो लेवल लॉजिक डायग्राम जो होती हैं ना वो हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव करती हैं मैप पर। याद रखें, दो जो लेवल लॉजिक डायग्राम्स होती हैं वो डायरेक्टली जो होती हैं ना वो बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव कर देती हैं मैप पर। और गेट जो होता है उसके अगर आउटपुट आपके पास C+D है तो इसका मतलब हुआ कि उसने 3 इनपुट को टेक किया। ये आपके पास एक डायग्राम है ग्रे कोड की, बस आप देख लो, इसमें इतना कुछ समझने वाला कुछ भी नहीं है, ये आपके पेपर्स में भी नहीं आता। ग्रे कोड हो गया मतलब के मैप्स हो गए, ज़्यादा आपके जो चल रहे होते हैं ना फर्स्ट 3 लॉजिक गेट्स में आपके मूव कर होते हैं। नैंड आपने बनाना होता है, नॉर बनाना होता है, कंप्लीमेंट ढूंढने होते हैं। एग्जाम्पल्स में आपकी जो चल रही होती हैं वो एग्जाम्पल्स आपको बता दी जाती हैं। बाइनरी ग्रे कोड और ये बाइनरी कोड देखें, इनपुट अगर हमारे पास ग्रे कोड है तो आउटपुट भी हमारे पास ग्रे कोड है कि वही आएगी जो इनपुट थी। सो अगर आपके पास ये पेपर आता है तो इसमें इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब आता तो नहीं है, मैंने भी आपका देखा नहीं आया हुआ था। सो आप लोग इतना ज़्यादा इसकी टेंशन ना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें। तो ये था जी लेक्चर नंबर आपका, सॉरी लैब नंबर आपकी कितनी लैब थी आपकी 12, लैब नंबर 12 आपकी थी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।